गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रामू कुशवा। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम एकदम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी एकदम डिटेल्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो अपने चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम केमिकल रिएक्शन की, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक का एक फर्स्ट चैप्टर लर्न करोगे, तो उसी में दिया हुआ है कि आपकी डेली लाइफ यूज में, जब डेली लाइफ में आप देखते रहते हो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं या फिर कोई केमिकल चेंज होता रहता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड एंड कर्डिंग ऑफ मिल्क, मतलब दही से दूध बनना, या फिर आयरन पर जंक लगना, या भोजन का पचना, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ये सारे सारे क्या है, केमिकल के एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, एक तरह से कहूँ मैं, जो केमिकल चेंज होता है वही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को जानते हैं। तो आप चैप्टर का नाम लिखो यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो और हमें जानना क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, क्या जानना है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ केमिकल रिएक्शन को ही कवर करेंगे, केमिकल इक्वेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं केमिकल रिएक्शन का थोड़ा और, जैसे कि कोई एक सबस्टेंस हो या उससे ज़्यादा सबस्टेंस हो, या कोई रिएक्टेंट हो और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट हो, वो रिएक्ट होकर एक नया सबस्टेंस बनाए, नया कंपाउंड बनाए, नई प्रॉपर्टीज के साथ, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने दो एलिमेंट लिए, एक लिया हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला, H2O। क्या मिला, H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिला, H2O। अब देखो ये क्या है, H गैस है, ये क्या है, ये भी गैस है, और ये क्या मिला हमें, लिक्विड यानी कि वाटर। अब बताओ इनमें, ये गैस है, दोनों क्या मिला हमें, लिक्विड। तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज थी इन दोनों एलिमेंट्स की, तो वह क्या हो गई, सारी की सारी चेंज हो गई। मैंने कहा था कि एक एलिमेंट हो या फिर कोई एक रिएक्टेंट, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रिएक्टेंट या कोई उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स या क्या कहते हैं, सबस्टेंस रिएक्ट होकर एक नया सबस्टेंस बनाए या एक नया कंपाउंड बनाए, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो जानने के लिए, एकदम इजी डेफिनेशन है अपनी। जैसे बना सकते हैं अपन कि वन और मोर देन, वन वन और मोर देन सबस्टेंस react to form new compound with new properties, new properties is called chemical reaction। तो chemical reaction क्या होता है, एक या उससे ज्यादा कोई सबस्टेंस रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड बनाए नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि हीटिंग ऑफ कॉपर वायर, क्या इसके एग्जांपल देखो, हीटिंग ऑफ कॉपर copper wire in the presence of air, presence, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर क्या होता है, सॉलिड, और ये क्या होता है, गैस। तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, तो आप इसे नोट कर सकते हो।
जल्दी नोट करो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक सबस्टेंस है, ये एक और सबस्टेंस, एक से ज्यादा सबस्टेंस है, रिएक्ट होकर एक कंपाउंड बनता है या कोई एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और मैग्नीशियम बर्निंग, एक और एग्जांपल देखो, हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या मिलेगा हमें? MgO। क्या मिलेगा? MgO। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। ये मैंने बता दिया थी रिएक्टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट, और ये होता है एरो। क्यों? ये होता है रिएक्शन को शो करने वाला एरो, इसको बोलते हैं एरो। ठीक है, तो अब थोड़ी और जानकारी ले लो। आप सेकंड पेज पर जाओगे आप अपनी पे, तो वहां पर बताया गया है कि जैसे ये रिएक्शन है, इसमें केमिकल रिएक्शन है, इसमें मतलब रिएक्शन हो रही है। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे जान पाएंगे इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है? पता कैसे चलेगा इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है? ठीक है, तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उनसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन डिटरमाइन अ केमिकल reaction chemical reaction has take place। तो कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहला तो हमें ऐसे पता लगा सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, या तो उसका कलर चेंज हो रहा होगा, या स्टेट या टेम्परेचर, या गैस एवोल्यूशन हो रही होगी, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इन 5 से हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, लिखो मेरे साथ। पहला, चेंज इन कलर। सेकंड, चेंज इन स्टेट। थर्ड, evolution of gas। fourth, change in temperature। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इनसे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये ना, ये आपको शो हो रहा होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लो। तो अब मुझे बताओ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब एक एग्जांपल ले लो, पहले दिया था मैंने हीटिंग ऑफ कॉपर वायर वाला। तो जैसे Cu+O2 था, ठीक है, तो हमें क्या मिला था? CuO। क्या मिला था? कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें हमने हीट दी थी इसमें। तो ये इसमें क्या हो रहा था? इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा था इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि वन या उससे ज्यादा कोई सबस्टेंस या कोई रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बनाए या कोई नया कंपाउंड बनाए, उसको ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको पता चल गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, केमिकल इक्वेशन को देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है और कैसे लिखते हैं। ठीक है।